सभी का फिर से एक लॉन्ग वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम आज ऐसी 5 स्मॉल कैप कंपनियों के बारे में बात करेंगे जिनके क्वार्टरली वन के नंबर इस बार के काफी खास रहे और मैं पहले ही क्लियर कट कर देता हूं, इसमें कोई स्टॉक को खरीदने या बाय करने की मैं कोई राय नहीं देता हूं। तो इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है वो है रिको ऑटो इंडस्ट्रीज। इस कंपनी ने पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टरों को 200% से प्लस का रिटर्न दिया है और अभी जल्द ही जब कंपनी ने अपने क्वार्टरली वन के नंबर अनाउंस किए थे तब स्टॉक में 25% की तेजी देखने को मिली। ये जो कंपनी है ये ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए पुर्जे बनाना, डिजाइन और विकास करना, टूलिंग करना और कास्टिंग मशीनिंग का कार्य भी करती है। अगर कंपनी के क्वार्टरली वन के नंबर के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो मुनाफा है वह सालाना आधार पर 22% से बढ़कर 4.5 करोड़ रुपए हो गया है। अगर पिछली बार की बात करूं तो कंपनी का जो मुनाफा है वह 3.7 करोड़ रुपए था। हालांकि अगर आप कंपनी की टोटल रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे तो उसमें सालाना आधार पर 2.5% की गिरावट आई है, क्योंकि पिछली बार कंपनी का रेवेन्यू 400 करोड़ रुपए था लेकिन इस बार 390 करोड़ रुपए रह गया है। नेक्स्ट हमारी जो कंपनी है वो है इनॉक्स विंड। इस कंपनी का अगर आप पिछले 5 साल का चार्ट देखेंगे तो 1248% का रिटर्न दिया है और ये जो कंपनी है ये पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कई तरह की सेवाएं प्रदान करती है, जैसे कि पवन टरबाइन जनरेटर का निर्माण करना, पवन फार्मा की स्थापना, खरीद और कमीशनिंग सेवाएं प्रदान करना, पवन फार्मा के संचालन और रखरखाव की सेवाएं प्रदान करना और कई तरह के कार्य कंपनी करती है। अगर कंपनी के क्वार्टरली वन के नंबर की बात करूं तो कंपनी का जो मुनाफा है वह पिछले वर्ष के मुकाबले डबल हो गया है, जो 97.34 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछली बार यह मुनाफा 41.59 करोड़ रुपए था। साथ ही कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें भी सालाना आधार पर 30% की बढ़ोतरी हुई है, जो 862.56 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछली बार यह 654.61 करोड़ रुपए था। अब तीसरी जो हमारी कंपनी है वो है अपोलो माइक्रो सिस्टम। इस कंपनी की कोई आइडेंटिटी पहचान देने की जरूरत है नहीं, आपको पहले पता है ये कंपनी क्या करती है क्या नहीं। वैसे ये जो कंपनी है इसने अपने इन्वेस्टरों को पिछले 5 साल में 1761% का रिटर्न दिया है। इस कंपनी का जो मुख्य कार्य है वो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करना है। इनकी सेवा में पीसीबी निर्माण, सर्किट बोर्ड और कई तरह की इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम शामिल हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनके जो उत्पाद हैं वो डिफेंस क्षेत्र में भी काफी बड़े पैमाने पर प्रयोग किए जाते हैं। अगर कंपनी के क्वार्टरली वन के नंबर की बात करूं तो इस बार के तो कंपनी का जो मुनाफा है तो वो डबल से भी ज्यादा बढ़कर 17.68 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि पिछली बार यह मुनाफा 8 करोड़ रुपए था। साथ ही कंपनी का जो रेवेन्यू है वह पिछली बार 91 करोड़ रुपए था लेकिन इस बार बढ़कर 134 करोड़ रुपए हो गया है। यानी कि अगर आप सालाना आधार पर देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू में 46% की ग्रोथ हुई है। अब हमारी जो चौथी कंपनी है वारी एनर्जी लिमिटेड। इस कंपनी ने पिछले 5 साल में कुछ खास रिटर्न तो नहीं दिया है, लेकिन कंपनी के जो इस बार के क्वार्टरली वन के नंबर हैं वो काफी शानदार हैं, क्योंकि कंपनी का जो मुनाफा है इस बार का वो सालाना आधार पर 93% से बढ़कर 773 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि पिछली बार यह मुनाफा 401 करोड़ रुपए था। साथ ही कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें भी सालाना आधार पर 30% की ग्रोथ हुई है, जो 4597 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछली बार यह 3496 करोड़ रुपए था। अगर कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी सोलर मॉड्यूल के क्षेत्र में काफी बड़े पैमाने पर काम करती है। केवल इंडिया में सोलर मॉड्यूल के क्षेत्र में कंपनी की 44% हिस्सेदारी है, बाकी ये कंपनी अंतरराष्ट्रीय अमेरिका जैसे देशों में भी काम करती है। अब हमारी जो लास्ट कंपनी है वो है अनंतराज। इस कंपनी ने पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टरों को 1797% का रिटर्न दिया है। बाकी इस कंपनी के जो क्वार्टरली वन के नंबर हैं वो काफी शानदार हैं, क्योंकि कंपनी का जो मुनाफा है उसमें सालाना आधार पर 38% की ग्रोथ हुई है, जो 125.90 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछली बार यह 91 करोड़ रुपए था। और साथ ही कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें भी सालाना आधार पर 25% की बढ़ोतरी हुई है, जो 592.41 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछली बार यह 471.83 करोड़ रुपए था। अगर कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो इनका जो बिजनेस है वो कई क्षेत्रों में फैला हुआ है, जैसे रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी कंपनी काम करती है और अभी हाल ही में कंपनी ने गूगल के साथ मिलकर डेटा सेंटर और एआई आधारित सेवाएं भी कंपनी प्रदान करने लगी है। और हाँ, अंत में ये बता देना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए।